फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइस नेटवर्क टोकन के बारे में। ओके, एंड इसका कुछ अपडेट्स वगैरह भी है। एंड मेरा क्या सोचना है आइस नेटवर्क के टोकन को बाय करना चाहिए कि जो आपने माइनिंग किया है उसको होल्ड करना चाहिए, या क्या फ्यूचर है आइस नेटवर्क का, मुझे क्या लगता है। दोस्तों, मेरा ये छोटा सा एक अपडेटेड वीडियो है, उसको देखिएगा ज़रूर अगर आपके पास आइस नेटवर्क के टोकन है, एक्सचेंज पर हो या आपके ऐप में हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं राइट नाउ, तो प्राइस 0.012 में डॉलर्स में, ठीक है, सेंट्स चल रहा है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूज़ है बुलिश के लिए। ठीक है, अब बुलिश क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं हैलोवीन भी आने वाला है। 2 महीने के अंदर अंदर बिटकॉइन का हाल्विंग आना है। एंड 4 साल में एक बार बिटकॉइन का हाल्विंग आता है। उसके बाद जब हाल्विंग आता है उस तुरंत ही पंप नहीं होता है, धीमे 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 हाल्विंग के 2 3 4 महीने के बाद आपको बिटकॉइन के प्राइस में पंप दिखना शुरू हो जाता है। ओके, एंड बहुत अच्छा खासा पंप लेता है, उसके साथ साथ में ऑल्टो कॉइन्स भी साथ में ही चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ऐसे टोकन्स वगैरह होते हैं जो कि पोटेंशियल रखते हैं, यूज केस बहुत अच्छा है, रैंकिंग टोकन है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। दोस्तों वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें वो टोकन बाय करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज बुल रन में जब बिटकॉइन भागेगा तो ये जो कॉइन्स होंगे जो कि डिजर्व करते हैं भागना, ये डेफिनेटली भागेंगे, बिकॉज कम्युनिटी इनकी स्ट्रांग होती है, यूज केस बहुत अच्छा होता है इनका। ओके, तो वो उन चीज़ों को हमको ध्यान में रख के हमें वो टोकन बाय करना चाहिए। ओके, अब दोस्तों अगर बात करते हैं आइस नेटवर्क का, तो आइस नेटवर्क तो राइट नाउ अगर आप देखते हैं तो लोग इसकी न्यूज़ तो बुलिश में ही दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे आप इसके कुछ भी इन्फॉर्म वगैरह भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे बुलिश में ही आ रहा है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, जब से ये आइस नेटवर्क के लोगों ने महीनों तक, आई थिंक बहुत लंबे लंबे टाइम तक जो है आइस नेटवर्क की माइनिंग लोगों ने की है अपने फ़ोन में बिल्कुल फ्री में। ओके, उन्होंने माइनिंग करवाई काफ़ी महीनों के बाद। उसके बाद इन्होंने लिस्ट किया गेट आईयू पे। ओके, बायबिट पे इन्होंने कॉइन को लिस्ट भी किया, एंड जिन्होंने माइन किया था उनको कुछ काफ़ी सारे लोगों ने जो है टोकन को माइन करने के बाद एक्सचेंज पर सेल आउट भी किया है, नो डाउट। प्रॉफिट भी उनको अच्छा खासा हुआ है। ओके, अब लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये कहना है आइस नेटवर्क वालों का कि अब ये जो माइनिंग है वो लोग उसको स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको मैं दिखाती हूँ, लेटेस्ट कुछ 2 3 दिन के पहले का ये पोस्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला 15 फैब का पोस्ट है। अभी राइट नाउ जो है ये लोग मेन नेट के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशंस एंड एनालिसिस वी हैव डिसाइडेड टू स्टॉप द माइनिंग एक्टिविटी ऑन आइस। तो दैट मीन्स अभी आइस नेटवर्क के ऊपर जो आप माइनिंग कर रहे थे, अभी तक जो स्टिल चालू था वो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, पहली बात, ताकि लोग फ्री में कॉइन माइन नहीं कर पाए। अब कहीं ना कहीं दोस्तों अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो वो भी गलत नहीं है, बिकॉज लोग फ्री में कॉइन को माइन करके सेल कर रहे हैं। तो उनके कॉइन के डेवलपमेंट के लिए ये अच्छा नहीं है, फ्यूचर के लिए वो अच्छा नहीं है। ऑफकोर्स इन्होंने भी टोकन बनाया है, अगर उसके पीछे वो लोग एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत डाल रहे हैं, तो कब तक वो फ्री में देंगे। ठीक है, पॉइंट उनका भी गलत नहीं है। ठीक है, वाइल्ड फेज वन हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग our user base are distributed the ice coin. We recognize that it's come at a significant cost, both financially and in terms of team resource. अब यहाँ पे जो है उन लोगों का जो कॉस्ट बैठ रहा है, जो ये माइनिंग उन लोगों को कॉइन दे रहे हैं, वो मंथली एक्सपेंस जो उनका बैठ रहा है वो $50,000 के ऊपर जा रहा है एवरी मंथ। ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री में लोग माइन करके सेल कर रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर। तो आई थिंक अब ये लोग ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि द वैल्यूएबल टाइम डाइवर्टेड फ्रॉम mainnet डेवलपमेंट, वी बिलीव इट्स टाइम टू शिफ्ट आवर फोकस। दैट मीन्स अभी लोग माइनिंग जो है वो बंद कर रहे हैं, अब फ्री में देना इन्होंने बंद कर दिया है। इवन आपके पास जो टोकन है माइनिंग का, एंड जो लोगों ने केवाईसी करने के बाद जो लोग भेज रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर, उसमें भी अभी इन्होंने इश्यूज क्रिएट किया। क्या इशू क्रिएट किया इन्होंने, यहाँ पे टाइम कुछ ऐसे कैसे टास्क दे दिया है, केवाईसी का 3rd लेवल ये लोग लेके आए हैं, जो आपको 28 फैब तक आप लोगों को कंप्लीट करना होगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए, इवन जो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें एक्सपर्ट वगैरह जो केवाईसी करता है, जो सब जो होता है, वो लोग के लिए बहुत मुश्किल है इनका केवाईसी करना। ठीक है, तो 28 तक इन्होंने डेडलाइन भी दे दिया। अगर 28 तक आपने ये सारे नहीं किए फिनिश, तो आपका जो कॉइन माइन किया हुआ है आपने, वो आपका सब ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो ये टास्क इन्होंने दे दिया है, बिकॉज जो फ्री में माइन करके लोगों ने रखा हुआ है वो भी उनको ना मिलते। एक तरह का जो माइनिंग होके एक्सचेंज में पहुंच गया है, वो तो चलो भाई निकल गया उनके हाथ से, लेकिन जो अभी तक उनके ऐप में है लोगों के जो माइन कर रहे हैं, या बोल लीजिए जो होल्ड करके बैठे हैं ऐप में,
उन लोगों का टोकन जो है अब वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज वहाँ वो जो थर्ड स्टेप आया है केवाईसी का, वो अब उनके लिए करना इम्पॉसिबल होगा, एंड वो 28 से पहले करना नामुमकिन होगा। एंड इस तरह से इनका जो माइनिंग के जो टोकन है वो ज़ीरो हो जाएंगे। ओके, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, आप उसको ट्रेड करो, एक्सचेंज से बाय एंड सेल करो, तभी वो आप उसको ले पाओगे। तो प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि उनके पास हो सकता है कि उतने रिसोर्सेस नहीं है, उतने फंड्स नहीं है कि वो लोगों को आप फ्री में दे पाए, बिकॉज यहाँ पे लोग बाय नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके पास शायद उतना फंड नहीं है कि वो कंटिन्यू आगे भी लोगों को सेल करते रहे, या उतना ज़्यादा वॉल्यूम उनके पास अभी नहीं आ रहा है, लोग बायर्स इतने टोकन्स के नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं तो कहाँ कहाँ लिस्ट है, तो अभी ये बहुत सारे बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड नहीं है। कुछ दो तीन एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, ये गेट आई यू एंड ओके करके ये लिस्ट यहाँ पे इसकी हैवी हाई क्वालिटी में, ये आप दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेडिंग भी इसकी चल रही है, लेकिन शायद इतना इनफ नहीं है, सफिशेंट नहीं है उनके लिए। ओके, तो उन्होंने माइनिंग बंद कर दी है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं इनका फ्यूचर का, तो ये लोग फिलहाल डेवलपमेंट माइनर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि माइंड आइस नेटवर्क के टोकन को बाय करना सेफ नहीं रहेगा। आप बाय कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से मच बेटर टोकन्स हैं मार्केट में राइट नाउ, जो आइस नेटवर्क से मच बेटर है, जो डिजर्व करते हैं। ओके, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा पोटेंशियल कम लग रहा है, बिकॉज ये लोग जो है अब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना फंड नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट शायद कर पाए इन फ्यूचर। तो मेरे हिसाब से जब फंड हम डालेंगे किसी चीज़ के ऊपर, तभी वो आगे ग्रोथ करेगा। ठीक है, अदरवाइज उसका यूज़ केस नहीं होगा, फीचर्स नहीं होगा, तो कोई उसको मतलब नहीं है उस टोकन को लेने का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आइस नेटवर्क से मच बेटर टोकन्स हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप इस बुल रन, जो आने वाला बुल रन, उसमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली हो ही यही रहा है, कोई टोकन बाय नहीं कर रहा है, सिर्फ सेल कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें आइस नेटवर्क में प्रॉफिट आप कर सको, अगर आप बाय कर तो प्रॉफिट आप कर सकते हो, लेकिन शायद उतना ना कर पाए जितना आप एक पोटेंशियल टोकन में कर पाए। जस्ट लाइक मैं बॉन्ग टोकन को अच्छा मानती हूँ, या अगर बोले तो बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जो कॉइन मार्केट कैप पे अच्छे रैंकिंग पे है। अगर उससे बात करो तो इसकी रैंकिंग भी अच्छी नहीं है, एंड कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसका जो डेटा है वो भी वेरीफाइड नहीं है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसे बाय करना मुझे रिस्की लग रहा है। आपके पास है, एक्सचेंज पर आपको सेल कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप इसको होल्ड करो एक्सचेंज के ऊपर, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इस फ्यूचर का इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर जो है वो मुझे बहुत ब्राइट नहीं लग रहा है। बुल रन आएगा, प्रोजेक्ट का आगे धीमे धीमे बढ़ेगा, प्राइस भी धीमे धीमे बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना आप दूसरे को टोकन्स में अगर जाओगे जो कि कैपेबल है। तो बेटर है कि आप अगर टोकन्स लेना चाहते हैं तो आप उस टोकन को लीजिए जो डिज़र्व करता है, जिसमें पोटेंशियल है, ना कि इन टोकन को जो जिसका कोई फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं दिख रहा है मुझे। ये मेरा रिसर्च है, अपना रिसर्च खुद भी कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों बेटर है कि आप दूसरे टोकन्स के ऊपर जाइए, एंड आपको जो सही लगता है आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। भले आप $50 करिए, लेकिन उसमें कहीं ताकि आपको वो 50 का 500 करके दे। 50 का 100 हो या 50 का 60 हो, तो वो वर्थ नहीं है। हम पूरे साल वेट कर रहे हैं, फिर 50 का 60 हो, तो वो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली देखा जाए तो। बेटर है कि हम उन टोकन में इन्वेस्ट करें जो हमको पोटेंशियल है, जिसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा है, फ्यूचर में यूज़ केस ज़्यादा है, जो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्पीड में कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये मेरा अपना थॉट था। बाकी आइस नेटवर्क के कॉइन्स अगर आपके पास है तो आप देख लीजिए, होल्ड करना है कि उसको सेल करना है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए ये मेरा अपडेट वीडियो था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।